हेलो दोस्तों, आप सबको ये नायोंग सर्कल में फिर से स्वागत है। तो देखिए ये वीडियो में आपका अरुणाचल प्रदेश जनरल नॉलेज यानी आपका ये अरुणाचल जीके का पार्ट 23 होगा, यहाँ में लिखा हुआ है ना। तो चलिए ये जितना भी क्वेश्चन आपका यहाँ में देखेंगे आपका सिर्फ और सिर्फ अरुणाचल प्रदेश का होगा। तो आपका अपकमिंग एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट भी हो सकता है। तो चले बिना टाइम वेस्ट किए ये वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए, इसमें क्या पूछा गया है। Which tribe of Arunachal Pradesh celebrates the Chalo Loku festival on November 25 every year? Yes. ये फर्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है चलो लोको फेस्टिवल इसको सेलिब्रेट किया जाता है ये फेस्टिवल को 25 नवंबर एवरी ईयर। ओके, तो देखा जाने से ये चलो लोको फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है निश्चित ट्राइब लोग नहीं होगा, आदि ट्राइब भी यहाँ में नहीं होगा। देखा जाए तो ये नोक्ते ट्राइब का है। ओके, ऑप्शन सी नोक्ते ट्राइब और वांगसो ट्राइब भी यहाँ में लेते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। Which tribe of Arunachal Pradesh celebrates the Kemeha festival on 24 September every year? Yes. तो ये केमेहा फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है 24 सितंबर। ओके, तो हर साल ये मनाया जाएगा 24 सितंबर में केमेहा फेस्टिवल को। तो देखा जाए तो ये दिगारो मिसमी भी आपका सेलिब्रेट किया जाएगा इसको। फिर ईदु मिसमी ये भी इसके लिए सही है। फिर ईदु मिसमी और मीजू मिसमी। ओके, ये सब जितना भी यहाँ में दिया है सही। तो यानी यहाँ में आपका ऑल ऑफ दिस। तो यानी आप लोग को ये समझना है कि अ, ये केमेहा फेस्टिवल को आपका मिसमी ट्राइब लोग सेलिब्रेट किया जाता है अरुणाचल प्रदेश में और हर हर साल ये मनाया जाएगा 24 सितंबर में। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए, इसमें क्या पूछा गया है। Which of the following is Arik Abik Lunam related to? Yes. अरिक अबिक लुनम जो रिलेट करता है आपका मोनेस्ट्री में नहीं होगा। ओके, देखा ले तो ये आपका टूरिज्म भी नहीं होगा अरिक अरिक अबिक लुनम। ओके, फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी ये नहीं होगा। तो ये आपका एग्रो एडवाइजरी सर्विस, ये आपका देखिए अरिक अबिक लुनम जो है आपका एग्रो एडवाइजरी सर्विस यानी आपका ये खेती बाड़ी का। ओके, अरिक अबिक एक्चुअली आपका ये आदि भाषा है। तो एग्रो एडवाइजरी सर्विस तो पानी खेती जो खेती बाड़ी करते हैं ना वो लोग को यहाँ में क्या करता है सुपरवाइज किया जाता है और खेती बाड़ी को कैसा करना है बोल के। तो इसमें अविक लुनम में ये समझाया गया है खेती बाड़ी का बारे में अच्छा से इसमें एक्सप्लेन किया गया है। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 द ट्रेडिशनल नामगर लोकली नोन एज नामगर और नामहाम इज एसोसिएटेड विथ व्हिच टाइप ऑफ अरुणाचल प्रदेश? यस, देखिए एक ट्रेडिशनल वो नामगढ़ है उसको नामगढ़ या नामहाम भी कहा जाता है। तो ये देखिए कौन सा ट्राइब का है ये नामहाम जो ना। तो देखा जाए तो ये निसी ट्राइब का नहीं होगा, निसी का नहीं होगा ये। तो ये नोक्ते ट्राइब होगा, ऑप्शन बी। ओके, नोक्ते ट्राइब और अपातानी ट्राइब ये लोग नहीं होगा यहाँ में। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। फिर क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए, इसमें क्या पूछा गया है। Which of the following wildlife sanctuary in Arunachal Pradesh fall within the Dibang Dihang Biosphere Reserve? Yes. देखिए दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व में कौन कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आएगा, यानी जितना भी यहाँ में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसको दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व जो कवर करेगा ना। तो इसका अंदर में ये सब होगा। तो देखा जाए तो दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी ये दिहांग दिबांग भी बायोस्फीयर जो कवर करता है। फिर मोलिंग नेशनल को भी ये कवर करता है। ओके, देखा जाने से फिर कान्हा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नहीं होगा। तो इसलिए आपको यहाँ में बोथ ए एंड बी। ओके, ऑप्शन डी इज आवर ऑप्शन है। आप लोग याद रखिए जो दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व जो है अरुणाचल प्रदेश का एक बायोस्फीयर रिजर्व है। अरुणाचल प्रदेश में कितना बायोस्फीयर रिजर्व है? 1 बायोस्फीयर रिजर्व है। ये हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में देख चुका है। ओके, तो ये दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व आपका दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और मोलिंग नेशनल पार्क को कवर करता है। ओके, इसलिए फिर क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, Pangso Pass connects Arunachal Pradesh to the Hakwang Valley in Myanmar. In which mountain range is this pass located? Yes. देखा जाने से आपका पांगसो पास जो है आपका ये चांगलांग डिस्ट्रिक्ट यानी अरुणाचल प्रदेश को कनेक्ट करता है हुक्वांग वैली इन म्यांमार। हुक्वांग वैली जो है आपको म्यांमार में है उसको कनेक्ट किया जाता है ना। तो देखा जाए तो ये अरुणाचल प्रदेश में कौन सा माउंटेन रेंज में है ये पूछा है। ओके, तो देखा जाने से ये पटकाई हिल में है, पटकाई रेंज। ओके, पटकाई रेंज हो गया ये कनेक्ट करता है। तो जितना यहाँ माउंटेन रेंज दिया है आप ये सब गलत है। ओके, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। फिर क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, इसमें क्या पूछा गया है। द ईयरिंग कमीशन वाज ऑल्सो नोन एज द डाइंग ईयरिंग कमिटी। इन व्हिच ईयर वाज दिस कमीशन फॉर्म? यस, आपका अरुणाचल में आपका ये आपका अरुणाचल प्रदेश में
ये इरिंग कमीशन फॉर्म किया गया था ना, इरिंग कमीशन जो आपका फॉर्म किया गया था, तो उसको दाइंग इरिंग कमिटी भी कहा जाता था। तो ये कमीशन को अरुणाचल प्रदेश में कौन सा ईयर में फॉर्म किया गया था ना, तो ये है। तो देखा जाने से ये कमीशन को फॉर्म किया गया था आपका 1964 को फॉर्म किया गया था। ओके, और जितना यहाँ दिया है आपको सब गलत रहेगा, 1987 और इस सब आपका गलत है। फिर 8 को पढ़िए, इन व्हिच ईयर डिड द दाइंग इरिंग कमिटी सबमिट इट्स फर्स्ट रिपोर्ट टू द गवर्नर ऑफ असम? यस, देखिए आपका इरिंग कमिटी ये बनाने के बाद, इरिंग कमीशन फॉर्म होने के बाद, तो ये फर्स्ट रिपोर्ट सबमिट किया था गवर्नर ऑफ असम में। ओके, तो गवर्नर ऑफ असम में ये फर्स्ट रिपोर्ट सबमिट किया गया था। तो वो कौन सा ईयर में सबमिट किया गया था, ये है क्वेश्चन ना। तो देखा जाने से ये 12 अक्टूबर ये गलत है, 1954 गलत है, फिर 1958 भी हमें गलत रहेगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 4 जनवरी 1965 को ये लोग फर्स्ट रिपोर्ट सबमिट किया गया था आपका असम गवर्नर में। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़िए, इसमें क्या पूछा गया है। द दाइंग इरिंग कमिटी chaired by Daing Iring in 1964 submitted how many recommendations to the governor of Assam on January 4, 1965? देखिए आपका ये दाइंग इरिंग कमिटी को ये चेयर किया गया था, इसका चेयरमैन था आपका दाइंग इरिंग। ओके, दाइंग इरिंग जो आपका, इसको दाइंग इरिंग को ये भी कहा जाता है कि फादर ऑफ पंचायती राज इन अरुणाचल प्रदेश। ओके, तो देखा जाए तो ये दाइंग इरिंग कमिटी को ये दाइंग इरिंग ये आपका चेयरमैन था। तो इसका फर्स्ट रिपोर्ट सबमिट किया गया था गवर्नर ऑफ असम में, तो वो था आपका 4 जनवरी 1965। तो ये क्वेश्चन में ये आप लोग को पूछा गया है कि कितना रिकमेंडेशन था उसमें ना, तो असम गवर्नमेंट से वो लोग कितना रिकमेंडेशन मांगा था। तो देखा जाने से ये 40 रिकमेंडेशन नहीं था। ओके, तो ये 50 रिकमेंडेशन था, 50 रिकमेंडेशन। ओके, तो जितना यहाँ में ये सब गलत है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, यहाँ में क्या बोलता है, Which is the district headquarters of East Siang district of अरुणाचल प्रदेश? यस, आपका ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की बात किया जाने से ये आपका पासीघाट है। ओके, पासीघाट। फिर रुकसिन, ये सब आपका यहाँ में गलत है, ये रुकसिन या ग्रोम ये सिबुत गलत है। फिर क्वेश्चन नंबर 11, फिर क्वेश्चन नंबर 11 में देखने से आप लोग को पढ़िए यहाँ में, इन व्हिच ईयर वाज द ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट क्रिएटेड इन अरुणाचल प्रदेश? यस, देखिए आपका ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट इसको अरुणाचल प्रदेश में कब क्रिएट किया गया था, ये है क्वेश्चन ना। तो देखा जाने से आपका एक क्वेश्चन है जो अवेयरनेस के लिए। तो ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट को क्रिएट किया गया था 1989 में। आप लोग गलत होने से कमेंट कर दीजिए, 1989 को ये क्रिएट किया गया था ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट को। ओके, तो ये जितना ऑप्शन है ये सब गलत है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, व्हाट इज द स्टेट सॉन्ग ऑफ अरुणाचल प्रदेश? तो अरुणाचल प्रदेश का स्टेट सॉन्ग होता है बंदे उत्काला जननी ने होता है। ओके, ये गलत है। अरुणाचल हमारा, यस, अरुणाचल हमारा है आपका स्टेट सॉन्ग ऑफ अरुणाचल प्रदेश है, जोई भारती एंड हमार सोनर बंगला, ये सब आपका गलत है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहे थे, देखिए पढ़िए, Which tribe in Arunachal Pradesh celebrates the 210 years old Bed Festival every year in early January? Yes, आपका ये न्यू ईयर होते ही आपका हर साल को एवरी ईयर आपका ये जनवरी को मनाया जाता है ये बेड फेस्टिवल, जो इतना पुराना है कि 200 ईयर से भी ज़्यादा हो गया अभी। ओके, तो देखा जाने से ये कौन सा ट्राइब सेलिब्रेट किया जाता है ये बेड फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में? तो इसमें देखा जाए तो आपका निसी ट्राइब नहीं होगा, निसी ट्राइब लोग सेलिब्रेट नहीं करता है। फिर गलो ट्राइब भी नहीं होगा यहाँ में। और इसमें देखा जाए तो ये आदि पांयांग कम्युनिटी, ये आपका आदि ट्राइब्स लोग सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन यहाँ में एक साफ ट्राइब है, आदि का एक साफ ट्राइब है, वो जो है आपका पांयांग कम्युनिटी। ओके, जो पांयांग कम्युनिटी लोग इसको सेलिब्रेट किया जाता है, एकदम इसमें भी हमें गलत है। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल ट्रीज ऑफ अरुणाचल प्रदेश ए फील्ड गाइड? यस, देखिए एक बुक रिलीज किया गया था, देखिए यहाँ में ट्रीज ऑफ अरुणाचल प्रदेश ना, तो ये एक गाइड था, फील्ड गाइड था। तो देखा जाने से ये बुक को किसने लिखा था, ये पूछा गया है ना, किसने लिखा था। तो देखा जाने से इसका मेन ऑथर होता है आपका नवेंदु, ये होगा आपका नवेंदु पागे, ये आपका सही होता है इसका। देखा जाने से आपका ये अपराजिता दत्ता भी थी, अपराजिता दत्ता भी सही है। फिर बीबी दिशानंद बासु, ओके, ये भी सही इसका। तो इसलिए ऑल ऑफ द अबव, यहाँ में ये सब मिलके ये बुक को लिखा था उन लोग। ओके, यानी बीबी दिशानंदा बासु। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़िए, इसमें क्या पूछा गया है, ट्रीज ऑफ अरुणाचल प्रदेश ए फील्ड गाइड इज ए कॉम्प्रिहेंसिव बुक दैट फोकसेस ऑन द woody plants of अरुणाचल प्रदेश, a region known for its rich biodiversity. In which year was this book published? Yes,
देखा जाने से यहाँ में देखिए ट्रीज ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ये फील्ड गाइड है ना, इसको क्या था, ये बुक जो सिर्फ और आपका ये सिर्फ और सिर्फ ये फोकस करता है कि वुडी प्लांट्स जितना भी आपका अरुणाचल प्रदेश में पेड़ होता है, यानी इसका बायोडाइवर्सिटी है ना, बायोडाइवर्सिटी मीनिंग आपका यहाँ में अलग अलग प्लांट मिलेगा, ओके, वेरिएशन होगा, प्लांट्स का वेरिएशन, तो उन लोग के बारे में ये फोकस करके बिता गया है, इसको ध्यान रखते हुए ये बुक में एक्सप्लेन किया है। तो लेकिन ये क्वेश्चन में आप लोग को ये पूछा गया है कि ये बुक कब रिलीज किया गया था, तो ऑथर तो देख चुका है इसका ना, पहले पहले क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देख रहा था क्वेश्चन नंबर 14 में। तो ये बुक कब रिलीज किया गया था आपको पूछा जाने से देखा जाए तो ये 20 जनवरी 2022 को ये बुक रिलीज किया गया था, और जितना यहाँ दिया है आपका ये गलत है, ओके। फिर क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, अप्रोक्सीमेटली हाउ लॉन्ग इज द सेला टनल, द लॉन्गेस्ट बाई लेन टनल इन द वर्ल्ड। देखा जाने से इसका लॉन्ग की पूछा गया है ना, तो लॉन्ग की पूछा जाने से ये बाई लेन वाला वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट टनल होता है, बाई लेन, लॉन्गेस्ट बाई लेन टनल कहा जाता है इसको, ओके। तो इसका 8,500 फीट गलत है, हमें 10,200 फीट भी गलत है, तो इसका 13 फीट होता है, सॉरी 13,000 फीट होता है, ओके। ऑप्शन सी इज आवर राइट ऑप्शन हियर, और डी भी आपको यहाँ में गलत है। चलिए मूव करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 को पढ़िए, इसमें क्या पूछा गया है, बाय व्हिच नेम इज श्री सत्यनारायण मुंदायल जी fondly known in Arunachal Pradesh, where he dedicated his entire life to the upliftment of education? Yes. देखिए आपका श्री सत्यनारायण मुंदायुर, तो उसको अरुणाचल प्रदेश में कौन सा नाम से जाना जाता था, तो ये आपका सत्यनारायण मुंदायुर जो अपना लाइफ को इसमें देखिए अरुणाचल प्रदेश का एजुकेशन सिस्टम को अपलिफ्टमेंट करने में, इसको अपलिफ्ट करने में अपना लाइफ को यहाँ तक डेडिकेट किया गया ना, तो उसको कौन सा नाम से जाना जाता था ना अरुणाचल प्रदेश में, ये पूछा गया है। तो इसको बटरफ्लाई मैन नहीं कहा जाता था, फिर अंकल मूसा बोलता था इसको, ये अंकल मूसा, ऑप्शन बी, ओके। फिर बर्ड मैन, ये सब आपका यहाँ में गलत है, बोटानिस। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को पढ़िए, इसमें क्या बोल रहे हैं, व्हिच इज द ओल्डेस्ट विलेज इन अरुणाचल प्रदेश। यस, अरुणाचल प्रदेश का ओल्डेस्ट विलेज होता है आपका यहाँ में योसिंग नहीं होगा, फिर कीबीतू भी नहीं होगा, और ये पांगन भी नहीं होगा। देखा जाए तो ये ऑप्शन डी तेम्बांग, ओके, तेम्बांग जो है आपका ओल्डेस्ट विलेज इन अरुणाचल प्रदेश। और ये तेम्बांग विलेज कहाँ में होता है आप लोग कमेंट कर दीजिए, ओके, ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है आप लोग बता दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। फिर क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़िए, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल द ब्लैक हिल पब्लिश्ड इन 2014। यस, देखिए तो एक बुक है उसका नाम है द ब्लैक हिल, तो उसको पब्लिश किया गया था आपका 2014 में ना, तो ये बुक को किसने लिखा था, इसका ऑथर को आप लोग को पूछा गया है ना, तो ये देखा जाए तो लुम्मर दाई नहीं होगा इसका ऑथर, और ये से दर्जी तोंगसी भी यहाँ में गलत रहेगा, और देखा जाए तो ये मामांग दाई ने ये ब्लैक हिल ये बुक को लिखा था 2014 में और पब्लिश किया गया था, ओके। फिर ये दर्जी कांडो भी गलत है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए हमें, व्हिच इज द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स ऑफ अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। यस, अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट का आपका हेडक्वार्टर होता है आपका यिंक्योंग, ऑप्शन ए, ओके, यिंक्योंग है, और जितना यहाँ दिया है गलत है, गेकुकुम को गेटे जेंगदुन, ये सब गलत है। फिर चले क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 21 को पढ़िए, इसमें क्या पूछा गया है, इन व्हिच ईयर वाज द अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट फॉर्म बाय कार्विंग इट आउट फ्रॉम द ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। यस, देखिए अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट को आपका देखिए अरुणाचल प्रदेश का यानी ये ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट से कार्व आउट किया गया था ना, तो ये कौन सा ईयर में इसको कार्व आउट किया गया था, ये पूछा गया है ना, तो अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट को कौन सा ईयर में बनाया गया था, तो देखा जाने से ये 23 नवंबर 1994 को बनाया गया था इसको, ओके, और जितना यहाँ दिया है आपका गलत रहेगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, व्हिच ट्राइब्स आर मेनली फाउंड इन अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। यस, अरुणाचल प्रदेश में देखिए कौन सा ट्राइब को मेनली पाया जाता है, तो देखा जाने से आदि ट्राइब है, ओके, आदि ट्राइब जो मेन ट्राइब होता है अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट का, ईदू मिसमी भी पाया जाता है, उसमें मेम्बा एंड खम्बा ट्राइब भी पाया जाता है, ये जितना दिया है ये सब पाया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस, ओके, ऑल ऑफ दिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, ओके, क्वेश्चन नंबर 23 को पढ़िए, हु रोट एंड कंपोज द स्टेट सॉन्ग ऑफ अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल हमारा। यस, देखिए स्टेट सॉन्ग ऑफ अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल हमारा को किसने लिखा था ना, तो इसका कंपोजर कौन था, तो देखा जाने से ये सॉन्ग का राइटर जो है आपका ये दाइंग इरिंग नहीं था, ओके, तो ये भूपेन हजारिका था, ये असम से है भूपेन हजारिका, और ये लुम्मर दाई ये सब आपका गलत है, ओके। फिर क्वेश्चन नंबर 24 को पढ़िए, इसमें क्या पूछा गया है,
In which year was Mamang Dai awarded the Sahitya Academy Award for her novel The Black Hill? देखिए आपका ये मामंग दाई को अवार्ड दिया गया था, साहित्य एकेडमी अवार्ड दिया गया था। तो ये किस लिए दिया गया था इसको? ब्लैक हिल नोवेल ब्लैक हिल के लिए उसको ये साहित्य एकेडमी अवार्ड दिया गया था ना। तो कौन सा ईयर में ये दिया गया था? तो ये होने से आता इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए नहीं होगा। ओके, 2017 को ये अवार्ड दिया गया था, साहित्य एकेडमी अवार्ड। और ये जितना दिया आपका गलत है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 25 को पढ़िए। इसमें क्या पूछा गया है? इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज ताना अग्यांग पुलियांग व्यू पॉइंट लोकेटेड? यस, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में आपका ये ताना अग्यांग पुलियांग व्यू पॉइंट है? तो दिखा जाने से वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में नहीं होगा। ओके, और इस सियांग डिस्ट्रिक्ट में भी नहीं है। और ये होगा आपका लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट। लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में ये ताना अग्यांग पुलियांग व्यू पॉइंट को दिखाई देता है। फिर ऑप्शन डी भी गलत है। फिर क्वेश्चन नंबर 26 को पढ़िए। In which year was Mamang Dai awarded the Padma Shri by the government of India for her contribution in the field of literature and education? Yes, मामंग दाई को देखिए आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पद्मा श्री अवार्ड दिया गया था। कौन सा फील्ड में? देखिए लिटरेचर और एजुकेशन। ओके, इसके लिए तो देखा जाने से ये आपका कौन सा ईयर में दिया गया था ना, तो ये है। तो देखा जाने से ये 2005 में नहीं था, 2008 भी गलत है यहाँ में, 2010 भी यहाँ में गलत है। ओके, तो यानी इसका आंसर है आपका 2011। इसमें पद्मश्री अवार्ड दिया गया था मामंग दाई को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, तो इसी का साथ ये वीडियो यहाँ खत्म होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में भी इस टाइप का क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय।